आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज बारी है हमारे जो हाइड्रोपोनिक या सॉइललेस तरीके से हमने जो रतालू को उगाया था उसका रिजल्ट देखने की। नॉर्मली रतालू को मिट्टी में उगाया जाता है, पर हमने ये बार इसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम यानी कि एक सॉइललेस सिस्टम कोकोपीट में उसको उगाने का प्रयत्न किया था और आज हम इसकी खुदाई करके देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। आज के इस वीडियो में इसकी हम रतालू की खुदाई करेंगे और साथ में जानेंगे कि हमें किस तरह का इसमें से उत्पादन मिला है। तो आइए देखते हैं रतालू की खुदाई के बारे में। दोस्तों, ये रतालू का पाक हमने अप्रैल महीने के एंड में लगाया था और अभी हो रहा है दिसंबर का मध्य भाग, यानी हमारे अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर करीब 7.5 महीना हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो रतालू की बेलें थी वो सूखना शुरू हो गई है। कुछ अभी हरी है, कुछ में पीलापन आ गया है और कुछ काफी करीब सूख गई है। सूखने का मतलब ये है कि इसने अपनी जो भी खुराक है वो अपने कंद में जमा कर ली है और यदि हम इसको अभी हार्वेस्ट करेंगे तो हमें इसमें से कुछ कंद की साइज जरूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमें किस तरह की इसमें से साइज मिल रही है। तो हाइड्रोपोनिक या सॉइललेस सिस्टम में पाक की तुड़ाई या खुदाई बहुत ही आसान है, क्योंकि कोकोपीट एक बहुत ही सॉफ्ट मीडिया है, तो हम इसे बहुत ही आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जो रतालू की बेलें है जो करीब सूख गई है उसके बाजू में हमें धीरे से कोकोपीट को हटाना शुरू करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे अंदर चलते जाएंगे हमें रतालू मिलता जाएगा नीचे, और उसके बाद हमें इसको रतालू को पूरा पकड़ के, ये देखिए ये हमें मिल गया पुराने सीजन का कंद जो करीब 60 से 70 ग्राम का हमने लगाया था। अब एक बार ये मिलने के बाद हम इस रतालू को पकड़ के पूरा खींच सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों, हमें इसमें से ये साइज का रतालू मिला है। हम एक और खुदाई करके देखेंगे। खुदाई का तरीका सेम है हमारा। हम मिट्टी हटा रहे हैं। मिट्टी हटाने के बाद जैसे ही हमें कंद हाथ में आएगा हम उसको खींच के निकाल रहे हैं। अब देख सकते हैं इसकी जड़ों की विकास कितनी अच्छी है। और ये जो है हमारा रतालू का कंद है। अभी ये जो कंद है नीचे हमारा जो मीडिया है सिर्फ 8 इंच का था, इसलिए नीचे ज़्यादा नहीं बढ़ा है और ये चौड़ा हो गया है। तो इस तरह अभी हम सारे रतालू को एक बार निकाल लेंगे और देखेंगे हमने कितना सीड डाला था और क्या हमें उत्पादन मिली है। तो सबसे पहले हम इसकी पूरी खुदाई खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने हमारे रतालू की हार्वेस्टिंग यानी कि खुदाई कर ली है। अब हम इसका वजन करने जा रहे हैं। हमने सारा वजन ना करते हुए हमने 10 गांठों में से हमें जितने कंद मिले थे, कहीं पे 1 मिला था, कहीं पे 2 मिले थे, तो उसको हमने इस टोकरी में भर के रखा है और अभी हम इसका वजन कर लेते हैं। इसका वजन आता है 3 किलोग्राम और 750 ग्राम। इसमें से ये टोकरी जो है 200 ग्राम की, उसको हम माइनस कर लेते हैं, तो करीब हमें 3 किलो 500 ग्राम 10 गांठों में से मिल रहा है। यानी कि प्रति गांठ हमें 350 ग्राम का वजन का एवरेज मिल रहा है। हमने सारे ना वेट करते हुए कुछ ही कंदों को वेट किया है। कुल वजन हम यदि देखने जाए तो हमारे 60 कंद थे, तो बाकी के जो कंद पड़े हैं हमारे उसका वजन भी यदि हम 350 के हिसाब से गिने तो करीब 20 किलो उत्पादन हुआ। अभी इसमें हमने जो लगाए थे कंद उसका वजन था 3 किलो। तो 3 किलो में से हमें करीब 20 किलो के करीब कंद मिले हैं। तो ये करीब 7 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। हमने जब उसके टुकड़े किए थे तो एक टुकड़ा 40 से लेकर 60 ग्राम ना, यानी कि एवरेज 50 ग्राम का रखा था और इसमें से 350 ग्राम का हमें फल मिला है। तो इस तरह हमारे हाइड्रोपोनिक रतालू में हमें 7 गुना उत्पादन मिला है, जो कि एक ठीक उत्पादन है। काफी अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, पर ठीक उत्पादन है। हम इसको अगले साल फिर से लगाएंगे और इसमें कुछ और सुधार करेंगे और देखेंगे हमें इससे कितना अच्छा फल मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा रतालू हाइड्रोपोनिकली उगाया हुआ। इसको अभी हम टेस्ट भी करेंगे
और देखेंगे कि इसकी टेस्ट में क्या अंतर है। पर अभी के लिए हमारी रतालू की हार्वेस्ट इस तरह खत्म होती है। आगे आने वाले टाइम में हम हमारे ग्रोबैग के रतालू का भी इसी तरह हमें वेट एनालिसिस आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ग्रोइंग।